Melanie, Melanie, Ayer. Melanie, Ayer, Melanie, Ayer, Ayer. Melanie, Melanie, Ayer. मालिनी, मालिनी। अयो पिंकू ना आप आ गए। हम कब से खिड़की पर बैठे आपका इंतजार कर रहे थे। खिड़की पर? हाँ? पर मैं तो रोज दरवाजे से आता हूँ। मजा किया। बैठो ना पिंकू ना, बहुत थके होंगे। क्या बात है मालिनी, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जिसका आप जैसा पति हो वो खुश क्यों नहीं होगा। हमारे सबसे प्यारा सबसे न्यारा हमारा पिंकू ना। शॉपिंग करके आई हो? अयो आपको कैसे मालूम? कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस है? मेरे लिए क्या खरीद कर लाई हो? ये भी आपको कैसे मालूम? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है या जादू है? हमारा पीछे पीछे नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, कितने का है? अब क्या? वही जो तुम मेरे लिए खरीद कर लाई हो, पैंट शर्ट पता नहीं क्या। छोड़ो ना पिंकू ना, हम आपके लिए चाय लेके आता। कितने का है? चाय के साथ आलू का पकौड़ा भी लेके आता। कितने का आलू है? पकौड़ा के साथ मालिनी चटनी भी। कितने का है? Wow, this is so pretty, so beautiful, fantastic, मालिनी। मालूम है पिंकू ना, हमारा टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा टेस्ट और मुझे पसंद आया? Impossible। कितने की है शर्ट? 20 रुपए की, फैंटास्टिक। 200 रुपए की, क्यों? 2000 रुपए की। बहुत महंगी शर्ट है मालिनी। मैं इतनी महंगी शर्ट हरगिज नहीं पहन सकता। प्लीज तुम इस शर्ट को वापस करो। हाँ, ये पिंकू ना नो प्यार से मालिनी, लेके- नो। मैं जानता हूँ कि पैसे इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। देखो मालिनी, तुम्हें क्या, तुमने शर्ट देख ली, पसंद कर लिया, ले आई घर। लेकिन मुझे बजट संभालना पड़ता है। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। हाँ मालिनी। हम शर्ट तो लेके आए, इसमें बीच में पैर और चादर कहाँ से आ गए? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 32 दूना रश, 64, रश। बिना बिना क्या है? क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहा हूँ, कितनी कटी वही देख रहा हूँ। चलो ना, कहाँ? थिएटर में नई फिल्म लगी है गायब। तुम भी हो जाओ क्या? गायब, और शाम तक दिखना मत, मुझे बहुत काम है। दिस इज नॉट फेयर। मैं जब भी बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनाती हूँ ना, तुम कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। वो इसलिए क्योंकि बाहर जाने में पैसे लगते हैं, बहाने बनाने में नहीं। ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूँ। लाओ क्या? पैसे। पैसे? कैसे पैसे? अरे फिल्म देखने जा रही हूँ, कोई खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना। नहीं है। क्या नहीं है? बजट। What do you mean कि बजट नहीं है? देखो, बिना पैसे पेड़ों पे नहीं लटकते, मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। तुम्हारा क्या है? एक फिल्म देखने जाओगी, 1000 रुपए खर्च करके चली आओगी, लेकिन उस 1000 को कमाने में हम पतियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम जानते हैं। रोश, तुम उन पतियों की बात कर रहे हो जिन्हें पैसे कमाने का तरीका नहीं आता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो एक दिन में लाखों रुपए कमाते हैं, मगर इसके लिए अकल की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझ में अकल नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ? देखिए बीना जी, घर में बैठ के जितना आसान है ना पैसा खर्च करना, उतना ही मुश्किल है बाहर जाके पैसे कमाना। एक दिन पैसे कमा के लाओ, फिर पता लगेगा कितना मुश्किल होता है। रोशन सबरवाल पैसे कमाने की बात कर रहा है। Melanie, Ayer, Melanie, Ayer, Ayer. Melanie, Melanie, Ayer. Melanie, Ayer, Melanie, Ayer, Ayer. Melanie, Melanie, Ayer. मैं आ गया, मैं आ गया। वापस जाओ। होता है और कोई टाइम है यार आने का? 10 बजे से बैठा वेट कर रहा हूँ। सर मैं एक जरूरी काम से गया था। कौन सा जरूरी काम था? सर मैं बाल कटाने गया था। और शर्म नहीं आती? दफ्तर के टाइम में बाल कटवाता है? तो सर ये उगे भी तो ऑफिस के टाइम पे ही है बाल। तो सारे बाल तो दफ्तर के टाइम में नहीं हो गए ना? तो मैंने सारे बाल कहाँ कटाए सर? ये बता, कुछ काम करके आया या वैसे ही आ गया? सर ऐसा काम करके आया हूँ कि आप सुनेंगे तो आपका भी काम तमाम हो जाएगा। मेरा मतलब आप खुश हो कर। क्या? खुश कर। हाँ खुश। सर एक विदेशी डीलर लेके आया, वो हमसे गाड़ियां खरीदना चाहता है सर। उसका नाम है लॉरेंस हैमरेज। वो दिमाग से थोड़ा सनकी है, मगर आपसे ज्यादा नहीं सर। समझदार सर। ओके सर। ओए खोते सेवक, कौन आ रहा है? मैं पूछ ही तो रहा हूँ। आइए सर जी, ये लीजिए। आओ जी आओ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हेलो जी। हेलो। कैसे हैंगे? हैंगे? कैसे हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक हूँ जी, ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बैठो जी, तशरीफ रखो। थैंक यू, छोड़ते हैंगे। हैंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, हैंगे हैंगे, गुड गुड। अच्छा जी, क्या लेंगे? ठंडा गरम चाय? चाय ले ले हैंगे,
लेकिन चाय थोड़ा डिफरेंट लेते हैंगे। चाय में शुगर नहीं लेते हैंगे, दूध नहीं लेते हैंगे, चाय पत्ती नहीं लेते हैंगे और पानी तो बिल्कुल नहीं लेते हैंगे। इसके अलावा सब लेते हैंगे। एक होते तू समझ गया? समझ गया जी। तो खड़ा क्या लेके आ? अभी लाया। हाँ जी क्या है कि मैं बहुत बिजी आदमी हैंगे, इसलिए मेन पॉइंट पे आ रहे हैंगे जी। क्या है कि हमारा कंपनी लंदन में इंडियन मार्केट को होल्ड करना चाहते हैंगे, इसलिए आपसे गाड़ियां खरीदने आए हैंगे। वेरी गुड जी, वेरी गुड। खरीदो, जरूर खरीदो। कितनी गाड़ियां खरीदेंगे जी? 2 गाड़ियां। कैसी बातें करते हैंगे? हम उधर लंदन से इधर इंडिया 2 गाड़ी खरीदने आए हैंगे। हमको 2000 गाड़ी खरीदना हैंगे। 2000? खोते सुना? 2000? और पहले क्यों नहीं बताया यार? टेल मी, ऑलराइट फाइन। मेरे को ये बताइए कि आप कमीशन कितना देंगे हैंगे? कमीशन? सॉरी मैं समझा नहीं जी। कमीशन मतलब? मजाक कर रहे हैंगे, मजाक कर रहे हैंगे। वेल, हम आपको इतना बड़ा बिजनेस दिला रहे हैंगे, अपनी कंपनी से इतना पैसा दिला रहे हैंगे, तो हमारा क्या फायदा हो रहे हैंगे? आप बताओ, आपको क्या चाहिए? कमीशन चाहिए हैंगे और क्या चाहिए हैंगे? देखो जी, धंधा करना है तो उसूल से करो। सौदा उसूल से होगा। मैं कमीशन वगैरह नहीं देता, उसूल की बात है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये आदमी इतना बड़ा धंधा हमको दे रहा है और आप ये छोटी सी कमी। आजकल कमीशन हर चीज में देना पड़ता है सर, और दे डालो कमीशन। पल्ले, ओए खोते, चुप करके खड़ा रह तू। मैं एक तेला कमीशन नहीं दूंगा। धेले की बात नहीं, एक धेले से इसका क्या होगा सर? हमको तो थैले भर भर के इसको धेले देने पड़ेंगे। नहीं जी नहीं, और नहीं जी, मैं कमीशन नहीं दूंगा। आप कमीशन नहीं देंगे हैंगे? नहीं जी नहीं, नहीं दूंगा। ये फाइनल, आप कमीशन नहीं देंगे हैंगे? सुना नहीं? मैं कमीशन नहीं देते हैंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैंगे? हम जा रहे हैंगे? हम बिल्कुल जा रहे हैंगे। मिस्टर भल्ला, आपके इस आदमी को बिजनेस करना आता ही नहीं हैंगे, तो अब हम गुड बाय छोड़ रहे हैंगे और जा रहे हैंगे। जल्दी हैंगे, गुड बाय छोड़ देखिए, देंगे। एक मिनट, चाय तो पीते जाइए। मजाक करते हैंगे? ये तो खाली हैंगे। देखिए, चाय, पानी, चीनी, पत्ती, दूध सब निकालने के बाद यही बचा है। माहौल ही खराब हैंगे। अरे सर, हैंगे हैंगे करके लक्ष्मी घर पे आई और आपने अपने उसूलों की हीट मार के उसको भगा दी। ओए पल्ले, ओए खोते, गधे, बेवकूफ इंसान। थैंक यू। हाँ, अब काम की बात सुन। वो हर धंधे के उसूल होते हैंगे। मेरा मतलब है हर धंधे के उसूल होते हैं। हाँ, उसूलों के बिना धंधा नहीं होता। बिल्कुल। और परले क्यों ना आ जाए, प्रेमजीत सब्बरवाल के उसूल नहीं टूटेंगे, समझा? हाँ, परले आएगा। अगर आपका रवैया ऐसे ही रहा तो परले जरूर आएगा। अरे परले आएगा ना तो ये मैं और आप सब रह जाएंगे, और एक दिन जरूर आएगा परले। ओ हिलना बंद कर हिलेरियस, और चल फाइलें ले, ऑफिस जाता हूं मैं। Malani Iyer, Malani Iyer, Iyer, Malani, Malani Iyer. Malani Iyer, Malani Iyer, Iyer, Malani, Malani Iyer. मेरे ख्याल से सारी गलती आपके उस स्टूपिड मैनेजर की है बाबूजी। आपको ना उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। ओ यार, मेरी किस्मत में तो खोते और बेवकूफी लिखे हैं। किसको निकालूं नौकरी से? लगता है आपका इशारा मेरी तरफ है। दही का डूंगा तेरी तरफ है, इधर कर। बाबूजी, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से किया है, कुछ तो करना चाहिए आपको। अब लकीर पीटने से क्या फायदा? शाम तो निकल गया ना। बड़े बुजुर्गों ने ठीक कहा है, आप न मरिए, स्वर्ग ना जाइए। जो काम खुद अच्छी तरह से कर सकते हो ना, वो दूसरों के हवाले कभी मत करो। रहने दो जी, रहने दो। और बुजुर्ग लोग तो फुर्सत में बहुत कुछ कह गए हैं, लेकिन बिजनेस तो हमें संभालना पड़ता है ना। और बिजनेस संभालना कोई मखौल नहीं है, मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। बिजनेस संभालने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, बहुत फुर्सत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। हाँ, कैसे बात करते हैं फादर इन जी? ये सब तो घर संभालने में भी लगता है। समझा पुत्र, समझा इनको। इनको लगता है कि इनके काम में ही सारी मेहनत, सारा दिमाग लगता है। घर का क्या है, वो तो संभल ही जाता है। यो मदर इन जी, फादर इन जी को मालूम है घर संभालना कितना मुश्किल है ना फादर इन जी? तो माल नहीं पुत्र, क्या खाक मुश्किल है? घर संभालने में करना क्या? देखो जी, सुबह नाश्ता बनाया, गप्पे मार ली, दोपहर को खाना खाया, टीवी सीरियल देख लिया, शाम को खाना खिलाया, सो गए। करना क्या है इसमें? घर संभालना क्या मुश्किल है? माफ करना बाबूजी, बिजनेस करना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है? आधा काम तो कंप्यूटर और टेलीफोन कर देते हैं और आधा नौकर। 4 लोग आए, मीटिंग हुई, समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिए और चल दिए, बस हो गया बिजनेस। हलवा है क्या? है ना, गाजर का हलवा। नहीं मालिनी, बीना से कह रहा हूँ, हलवा है क्या? पैसे कमाना। अरे खून पसीना एक करके 4 पैसे कमा के लाते हैं घर में।
पर तुम्हारे तो कुछ समझ में आता नहीं, बस पैसे खर्च करना आता है। तो पति कौन से कम होते हैं? अपने शौक के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। अगर पत्नी एक छोटी सी भी फरमाइश कर दे तो बस 1.5 पेज का लेक्चर देते हैं, वो भी बजट पर। मीना भाभी प्लीज, बात कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया? आप सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। अन्ना देवता को गुस्सा आ जाएगा, प्लीज खा लीजिए ना। मालिनी पुत्र, बात झगड़े की नहीं है, बात सही और गलत की है। अच्छा तुम्हें बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? और धंधा चलाना कोई आसान है पुत्र, बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। आप ठीक बोल रहे हैं फादर-इन-लॉ जी। और घर संभालना मजाक है क्या? आप भी ठीक बोल रहे हैं मदर-इन-लॉ जी। मालिनी पुत्र, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तो फिर गलत कौन है? दोनों क्या? मेरा मतलब दोनों अपने अपने जगह सही है। जितना मुश्किल पैसे कमाने में, उतना ही मुश्किल घर चलाने में। दोनों में मेहनत भी लगता है, दिमाग भी और टाइम भी। दोनों का प्रॉब्लम 50-50, यही 50-50 100% घर चलाना। इसमें झगड़ा क्यों है? मालिनी पुत्र, ये जवाब ना बड़ा डिप्लोमेटिक है। नहीं, हम में से कोई तो गलत होगा ना, तो बताओ कौन गलत है? ठीक है फादर-इन-लॉ जी, आप भी गलत हो। बाबूजी सही है। पिंकू ना वांगो वांगो, आप ही का कमी था, अभी शुरू हो जाओ। देखो मालिनी, अब जो सही है वो सही है। घर और बिजनेस का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। घर तो कोई भी चला सकता है, लेकिन बिजनेस संभालना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, एक्सक्यूज मी पिंकू भैया, बिजनेस तो कोई भी संभाल सकता है, क्यों मामी जी? बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, बिजनेस कोई भी संभाल सकता है? बिल्कुल ठीक है जी, प्रेम कौर जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1 महीने मेरा बिजनेस संभाल के दिखाओ। अयो आप क्या बोल रहे हैं फादर-इन-लॉ जी? 1 मिनट मारने पुत्र, वो अटैक होता है। क्यों चुप क्यों बैठी हो जी? बताओ, मंजूर है मेरा चैलेंज? नहीं मदर-इन-लॉ जी, मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। इस 1 महीने आपको ये घर संभाल कर दिखाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? नहीं फादर-इन-लॉ जी। मंजूर है। Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. Melanie Ayer, Melanie Ayer, Ayer, Melanie Ayer. फादर-इन-लॉ जी, कितनी छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। मदर-इन-लॉ जी के साथ आप चैलेंज किया। मालिनी पुत्र, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये हम मर्दों के आत्मसम्मान की बात है। हम मर्द लोग दिन भर कोल्हू के बैल की तरह पिसकर 4 पैसे कमाते हैं, और घर में औरतें हमारी इज्जत नहीं करती। वाह जी वाह, हमारी तो थैंकलेस जॉब है। ओहो, सारा दिन निकल जाता है घर का काम करते करते, फिर भी काम खत्म नहीं होता। शाम तक बदन टूटने लगता है, और ये कहते हैं कि औरतें घर में करती क्या? हाँ? नहीं मदर-इन-लॉ जी, फादर-इन-लॉ जी का कहने का ये मतलब नहीं था। वो ऐसे ही गुस्से में। नहीं मालिनी, गुस्से और मजाक में इंसान हमेशा सच बोलता है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। ये मर्द हम औरतों को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, क्यों मामी जी? और नहीं तो क्या, औरतें सदियों से हमें अंडर एस्टिमेट करती रही हैं। इनके लिए जो कुछ भी हम करते हैं उसे फर्ज और जिम्मेदारी बता दिया जाता है। अयो सेठ जी, गृहस्थी का गाड़ी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पहियों पर चलते हैं। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है। हटो है। मालिनी पुत्र, कभी कभी एक पहिया पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है ना। ये मामूली सी बात दूसरे पहिए को समझ में नहीं आती। मदर-इन-लॉ जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर का प्रॉब्लम घर के बाहर ले जाएं, ताकि दुनिया हमको देखकर मजाक उड़ाए। मालिनी, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाता। हाँ, अगर हमने अपना बढ़ाया हुआ कदम वापस ले लिया तो हमारा मजाक जरूर उड़ेगा, क्यों मामी जी? बिल्कुल सही। क्या बात सही है मालिनी, ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारी वजूद, हमारी पहचान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। अयो पिंको ना, आप क्यों भटकता? भटकता नहीं मालिनी, भड़कता। वही तो, क्यों? हम तो आपको कुछ बोला भी नहीं है। बोला नहीं तो क्या, कभी ना कभी तुम बोलोगी जरूर, क्योंकि तुम ऐसा ही सोचती हो। और इससे पहले कि तुम बोलोगी, मैं तुम्हें एहसास दिला दूं कि जो तुम बोलने वाली थी वो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। बेजा, तू वाकई पटक गया है। मालिनी पुत्र, लड़ाई 1 महीने के लिए तय हुई है ना, लेकिन चलेगी नहीं। अरे 2 दिन में इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, हथियार डाल देंगी। 2 दिन की बात करते हैं? 1 दिन में, 1 दिन में देख लेना पुत्र कैसी हालत हो जाती है इनकी। ये जंग होके ही रहेगी, अब इस जंग को होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। यस, पंगा हो चुका है, आंधी निकल पड़ी है, अब ये आंधी रुकने वाली नहीं। यस मामी जी, दैट्स द स्पिरिट। हाँ जी, तो पहली जितना पैसा मैं हर महीने शोरूम से कमाता था, इस महीने आप लोग उससे 20% ज्यादा कमा के दिखाओगे। कमाल तो तब कमाल कहलाएगा ना जी, जब कमाल होगा। ठीक है जी, एक शर्त हमारी भी सुन लीजिए।
हम लोग जिस बजट में ये घर चलाते आए हैं, आपको उसमें से 20% बचा के चलाना होगा, क्योंकि जी कमाल तो तभी कमाल कहलाएगा जब कमाल होगा। अच्छा जी, तो जी दूसरी शर्त, दिवाली आने वाली है, ऑफिस के स्टाफ को सैलरी के साथ साथ बोनस भी देना है, लेकिन ये बोनस 20% एक्स्ट्रा कमाए हुए पैसों में से नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, और घर का खर्च लाने के लिए रोज का रोज कैश दिया जाएगा, रोकड़ा। मंजूर? मंजूर। लो जी, तीसरी शर्त, 1 महीने तक कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई किसी से मदद नहीं मांगेगा, कोई किसी को कोई सलाह नहीं देगा, जो भी होगा 1 महीने के बाद यही होगा। मंजूर? मंजूर। लेकिन इसके साथ हमें अच्छी तरह से याद रहे कि हमारी जिम्मेदारियां 1 महीने के लिए बदल चुकी हैं, यानी 1 महीने तक कोई भी किसी पर पति या पत्नी होने का हक नहीं जताएगा। इनफैक्ट पति पत्नियों की तरह और पत्नियां पतियों की तरह पेश आएंगी। मंजूर? मंजूर है जी, मंजूर। बाजी आगे बढ़ो। होते तो यार हमको थोड़ी आगे बढ़ना है, हमको तो यही रहना है घर में, आगे तो इनको बढ़ना है। बाबूजी, एक और इम्पोर्टेंट शर्त, 1 महीने के लिए हम सबके डेबिट कार्ड, चेक बुक्स, क्रेडिट कार्ड, ये सब मालिनी के पास जमा हो जाने चाहिए, क्योंकि जीतने के लिए कोई इनका मिसयूज न कर सके। मंजूर? कम ऑन, मंजूर? मंजूर, मंजूर है जी, मंजूर। अयो बीना भाभी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हमारे पास क्यों? क्योंकि तुम इस मैच की अंपायर हो, तुम ही फैसला करोगी कि कौन जीता और कौन हारा। अयो मदर इन लॉ जी, हमको एम्पायर नहीं बनने का, प्लीज हमको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं मालिनी पुत्र, तुम अंपायरिंग करो पुत्र, घर में तुम ही एक ऐसी हो जो ना इनकी तरफदारी करोगी ना हमारी, और पुत्र मुझे यकीन है तुम जो भी फैसला करोगी सही करोगी। अयो फादर इन लॉ जी। तो फाइनल हो गया पुत्र, तुम अंपायर बनोगी। और बाबूजी मैं? ओए खोते, 1500 की सैलरी, अच्छा हुआ तूने याद दिलवा दिया, तुझे तो मैं सबसे पहले घर से बाहर निकालूंगा और तू इनके साथ जाएगा शोरूम। अजी, आप सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आपको भी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब 1 महीने बाद यही इसी जगह पर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे वीर सपूतों, जंग छिड़ चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये जंग जवाब होगी उस सवाल का जो सदियों से सैकड़ों बार उठाया गया, लेकिन सुलझा एक बार भी नहीं। वो सवाल है संपूर्ण कौन, मर्द या औरत? वीरों, हमें ये साबित करना है कि मर्द चाहे तो आसमान से चांद भी उतार के जमीन पे ला सकता है, और औरत चौराहे से दही भी खरीद के नहीं ला सकती। वीरों, हमें ये जंग जीतनी है, और इसके लिए हमें घर के अलग अलग फ्रंट पे तैनात होना होगा। मैंने सब तय कर लिया है, कौन सा वीर घर का कौन सा फ्रंट संभालेगा, कहां फिट होगा। फ्रंट नंबर 1 किशन, वो संभालेगा पिंकू, मतलब आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी इसकी। बाबूजी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, प्लीज आप ये फ्रंट किसी और को दीजिए। ओए ओए पिंकू, ओए खोते यार, जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसका फ्रंट। नहीं वैसे भी तू क्रिकेट खेलता है ना, क्या करता है वो, दौड़ दौड़ के रन बनाता है ना, तो यहाँ भी किचन में दौड़ दौड़ के खाना बनाना, सिंपल बस। लेकिन बाबूजी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, जब मैं पानी भी उबालता हूँ ना उसे भी जला देता हूँ। कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा, समझा ना बाबूजी? बस सब। दूसरा फ्रंट घर की सफाई। वाह रोशन भैया, वाह, मुबारक हो, क्या एक्साइटिंग फ्रंट मिला है आपको। वाह, ये फ्रंट रोशन को नहीं तुम्हें मिला है। अरे वाह, क्या एक्साइटिंग फ्रंट मिला है। वाह, नहीं बाबूजी, आप बाबूजी मेरी साइज देखिए, बंगले की साइज देखिए, मैं इतना छोटा, कमरे इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बाथरूम, ये सब बाथरूम साफ करने गया तो मेरी फिल्म तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। बाबूजी मैं तो स्टार हूँ ना, स्टार, और स्टार लोग ऐसे छोटे काम नहीं करते। ओए नहीं, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अरे ये तो हमारा नजरिया उसे छोटा बड़ा बनाता है। तू वीर है, मर्द है, मर्द के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं था, क्यों बाबूजी? कमाल की बात की है रोशन पुत्र। ओए रोशन, और तेरे यही उच्च विचार सुन के मैं सोच रहा हूँ कि तुझे मेन फ्रंट पे रखूं। कौन सा फ्रंट बाबूजी? मतलब घर के बाहर के सारे काम तू करेगा, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, भाजी खरीदना, राशन लाना, दूध लेना, मतलब 2 पीसे कपड़े वगैरह लेना देना वगैरह वगैरह। आपने ये नहीं बताया कि आप किस फ्रंट पे लड़ोगे, मेरा मतलब आप क्या करोगे? मैं हूं कमांडर। कमांडर क्या करता है? टीम को संभाल के रखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है। यार बहुत मुश्किल काम है ये। वैसे भी
घर का सबसे बड़े होने के नाते, सीनियर सिटीजन होने के नाते ये मुश्किल काम मैं करूंगा, समझे? तिरुपति बालाजी, इस प्रॉब्लम को वनडे मैच ही रखना, टेस्ट मैच नहीं होने देना।